राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया। नैनो अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। नैनो अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया राम। मैनू शुक्र कराना सिखाया राम, मैनू मंगल देखना सिखाया राम। मैनू शुक्र कराना सिखाया राम, मैनू मंगल देखना सिखाया राम। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया राम। मैनू बिन कारण अपनाया राम, कभी देर न लगाई मेरे राम। मैनू बिन कारण अपनाया राम, कभी देर न लगाई मेरे राम। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप करो तापी, काज करावन आया राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम नाम आनंदित तथा कल्याण करने वाला है, रुकावटों को दूर करने वाला और पाप नष्ट करने वाला है। राम नाम शुभ एवं महान लक्षण है। शांति, मंगल, कल्याण
एवं प्रसन्न करने वाला है। बिल्कुल आनंद ही आनंद करने वाला है, सारी रुकावटों को दूर करने वाला है, एवं शुभ एवं महान लक्षण, सबसे सुंदर लक्षण, मंगल कल्याण व प्रसन्न करने वाला है। यह राम नाम। सो जितना हम ये राम के ये जो गुण है इनका चिंतन करके जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखा है, बिल्कुल वो वैसे ही है, बिल्कुल एब्सोल्यूट। सो बिल्कुल, और इसमें तो मुद मंगल विघन नहीं है, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। सो बहुत ही इवेंटफुल दिन रहा, और महाराज का वो स्वप्न बहुत ही जबरदस्त आनंदमय था। और मुझे महाराज ने याद दिलाया कि मैं वैसे ही जैसे सपने में थी, ड्रेसअप, मैं एक और सपने में ऐसे ही थी, छोटी, मेरे ख्याल से 15 या उस 1 साल की, और फिर जैसे लटकाया हुआ था पीछे बैकपैक, सेम एक और सपना आया था जिसमें आपने सुना है ये, जब महाराज ने यहाँ आना था और मैं अंदर से कह रही थी नहीं इस बार तो महाराज के चरण छूने ही छूने, इस बार मैं महाराज से ऐसे कर लूँगी या वैसे कर लूँगी, ऐसे ख्याली पुलाव चल रहे थे। तो मैं सपने में कौन है लो नाम नाम गया, अरे वो हरियाणा के जो साधक थे वे आए, और फिर वे इतने ऊंचे खड़े हुए और मैं छोटी सी बैकपैक लिए, मुझे कहते नहीं और मैं खिसकूं कि मैं इधर से जाऊं, कहते नहीं सो गोविंद लाल जी, राइट, गोविंद लाल जी। या सो ये महाराज याद दिलाते कि मैं सेम सपने में, सेम डिफरेंट सपनों में सेम तरह की मेरी वेशभूषा थी। और फिर जिस तरह मैं महाराज से, स्वामी जी महाराज से बात कर रही थी, उसमें यकीनन उस समय मुझे नहीं था कि वे कौन है, वो चीज़ होती है। और फिर महाराज ने मुझे कुछ ही देर पहले याद करवाया कि तुम ऐसे ही मुझसे मिली थी जब मैं पहली बार महाराज के दर्शन किए थे। मेरी मामा ने कहा था सत्संग है, सत्संग में आ जाने, स्वामी जी आए हुए। मैं स्कूल से आई थी, तो मैंने स्कूल ड्रेस में आई थिंक बैग घर रख के आए होंगे या बैग के साथ आए होंगे, पर बिना बैग के आए थे। और फिर महाराज के साथ जैसे मैं बातें करती हूँ, महाराज का तो स्वभाव ही ऐसा है कि बिल्कुल बच्चों उनकी कॉन्वर्सेशन ऐसे हो जानी जैसे बिल्कुल वैसे ही मैं स्वामी जी महाराज से बात कर रही थी, ऐसे नहीं कोई प्रणाम और कोई कुछ नहीं था। और फिर ये सब बाद की रिफ्लेक्शंस थी उस सपने के, और इतना मतलब ऐसा नहीं कि दिन बिल्कुल बहुत वैसा था कि नहीं, जाते ही कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ डाउन, पर टोटल आनंद, लिटरली टोटल आनंद। और अपने आप महाराज ने सारा लेसन भी बता दिया था कि भाई क्या करना है, क्या कर लेना, सब कुछ बता दिया था, क्योंकि सिस्टम मेरा शट डाउन हो गया था। बच्चे बड़े ही अच्छे कोऑपरेट करे और बड़ा ही अच्छा सब कुछ किया उन्होंने। सो बड़ा अच्छा तो वो रहा। और फिर वो चलता ही रहा। और देखिए महाराज तो बहुत ही
गजब का था वो। फिर ऑब्वियसली आपको याद होगा वो टीचर का केस कैसे लिखा। तो मुझे मुझे था तो सही कि मैं प्रिंसिपल ने बुला लेना मुझे कि क्या लिखा है ये सब, क्योंकि उसमें फ्रेंड लिखा था। मैंने उन्हें कहा, वो बुला लिया, उन्होंने कहते मिस महाजनी क्या था। मैंने कहा देखो सैटरडे को मेरे को ईमेल आई है और मुझे कभी सैटरडे को ईमेल नहीं आई। पहले लिखा कि इन्होंने कहा है, फिर कहा कि नहीं मैंने ही किया है। मैंने कहा फिर मैंने तो क्या समझना था, मैंने यही समझना था ना कि वो उन्हें पुश मिल रहा था कहीं से। सो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं उन्हें कहा, किसी ने नहीं पुश किया और कुछ ऐसा नहीं था। मैं कहा हाँ मैं तो कहती जा रही थी मैं दूंगी, मैं दे रही हूँ, मैंने कोई मना नहीं किया था। तो फिर तो वे कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और फिर मैंने कहा आप गुस्से हो गए। कहते मैं गुस्से नहीं हुई। मैंने कहा फिर आपने गुस्से हो गए कि भाई फिर कर दिया। कहते नहीं मैं गुस्से नहीं हुई, फिर मुझे हो जाता है कि मैं अपसेट हो जाती हूँ। अब ये तो अब क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से प्रायवाची शब्द ही है कि कोई जब अपसेट होता है तो वो गुस्से ही होता है। और ये चीज़ है, पर वो बड़ा ही बहुत ही आनंदमय रहा। और मेरे पर शब्द नहीं है, इतना सुंदर महाराज ने कृपा की। फिर एक साधिका जी को भी आए सपने में, सेम ही इसी तरह का ही आया कि उन्होंने कहा कि प्रेम जी महाराज आए उनको, और वे किसी सत्संग की बात हो रही थी। अब पूज्य महाराज जी उनसे बातें कर रहे थे और महाराज जी बताते जा रहे थे और पूज्य प्रेम जी महाराज सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कहते फिर कोई उनके आगे आया तो मैं चोरी से उनको प्रणाम कर रही थी पर उन्होंने देख लिया पूज्य महाराज जी ने, प्रेम जी महाराज ने, और उन्होंने बात की और वो किसी सत्संग की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई निश्चित यही है आप लगे हुए हो यहाँ के सत्संग के, सो यहीं की बात ही हो रही होगी। वहां पे भी वो कहते कि वे 5-6 पुरुषों के साथ बैठे हुए थे महाराज, और उनको सदाचार की वैल्यूज की बात बता रहे थे। गृहस्थ में सदाचार की वैल्यूज की बातें कर रहे थे उनके साथ। सो ये चीज बहुत ही फिर आनंदमय रहा। एक जगह स्वामी जी महाराज, एक जगह सो बहुत ही कृपा में रहा। पर मैं महाराज को कह रही थी कि महाराज मेरे लिखने से या कुछ ऐसे करने से लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, पर मैं तो किसी को स्ट्रेस देना नहीं चाहती। नहीं मेरा कोई है कि मैं किसी को स्ट्रेसफुल करूँ, ना बाबा, मेरा तो ऐसा है ही नहीं। तो फिर अपना ही सबका हो रहा है ना हम तो ऐसा कुछ नहीं करते या बिल्कुल। पर बहुत कृपा रही। प्रश्न आया कि चिंता हो जाती है ना, चिंता आ जाती है। देखिए चिंता हर को आती है, हर एक को आती है चिंता, लेकिन उसका रुख बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और चिंता करके तो फिर गड़बड़ी होती है और तो कुछ नहीं होता। और चिंता बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है किसका, विश्वास की कमी का। इसलिए हमेशा हर टाइम जब भी हम करें, हमें परमेश्वर से उनका विश्वास, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम और गुड़ा होता जाए। ये है असली चीज। विश्वास तो बहुत ही गजब का, बहुत ही सुंदर भी चीज है, और विश्वास से तो बहुत जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। कॉन्फिडेंस रहता है कि भी हाँ महाराज। क्या हुआ, ये सब हुआ और फिर उसके बाद मैं वापस आ रही थी तो मुझे अंदर से हल्का सा एक थॉट आ गया कि सब स्ट्रेस होते हैं और तुम सोचती थी कि गुस्सा हो रहे हैं तुम पर। तो फिर देखिए महाराज की कितनी कृपा रही
तो वहाँ पे फिर यही निकला कि नहीं, सब तो महाराज ही कर रहे हैं, और मैं अगर खुद कर रही होती तो मैं कुछ भी कर, मतलब संभव नहीं होता। ये सब महाराज करते हैं, महाराज की एनर्जी होती है, लिखवाते हैं पोस्ट और और जो चीज़ें, और फिर अगला अगर स्ट्रेस में आता है तो कुछ उसने किया होता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है जो वो स्ट्रेस में आता है, कुछ वैसा काम नहीं कर रहा होता तभी स्ट्रेस में आता है, वरना स्ट्रेस में आने की क्या जरूरत है, शांत बैठा रहे, है ना, शांत बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ होता है, कोई भय होता है, कोई कुछ होता है जिसके कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना, ये बात है। पर हाँ ये तो है पर हाँ, सपने में मैंने महाराज को महाराज नहीं माना। मैं ऐसे बात कर रही थी जैसे जान पहचान है और कैजुअली बात कर रहे, फ्री से बात कर रहे। मुझे बाद में स्वामी का जैसा मैं उन्हें मानती हूँ वो बिल्कुल क्यों नहीं था पर महाराज ने बताया कि तुम बिल्कुल वैसी थी, 15 साल की थी जब मैं महाराज से पहली बार उनके दर्शन हुए, वैसी ही थी, वैसे बात कर रही फ्रीली। और सो मुझे लगता है कोई समय खड़ा हो गया होगा और तभी बात, तो मेरे ख्याल से जब महाराज से बात की होगी तभी स्वामी जी से भी बात की होगी। पर मैं हमेशा डरती थी ना उनसे तो शायद कुछ ना कुछ तो होगा कि महाराज तब कैसे होंगे कि वो स्वामी जी बिल्कुल वैसे ही बात की, बैकपैक लिए, वैसे ही पहनावा बच्चे का, यंग टीनेज बहुत बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। आई थिंक आप लोगों को भी खूब आनंद आया होगा, होप सो है ना, या बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल कितना रियल सा था कि अभी भी उसका स्वाद कैसा है ना। और बिल्कुल ऐसे ही था कल का सत्संग, महाराज पधारे होंगे ना, या तभी तो निर्विघ्न चला पहली बार भजन के साथ, पहली बार निर्विघ्न चला। महाराज कितने आनंदित थे दो वर्ष बाद महाराज की मेहनत, 2 वर्ष बाद। आई होप साधक लोग समझे कि गुरुजनों को आनंद प्रदान करना क्या होता है। आई होप उनको भी छुए कि महाराज को आनंद प्रदान करना क्या होता है। बहुत कसम का, बहुत आनंदित थे, बहुत ज्यादा। आई होप परमेश्वर कृपा करे ऐसा ही सत्संग चले और हमारे गुरुजन सदा ही आनंदित रहे, सदा ही आनंदित रहे। बिल्कुल बिल्कुल कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है गुरुजनों की चर्चा करना, और बिल्कुल वे हैं तभी तो तभी तो इतना गजब का आनंद है, और फिर से बार बार चर्चा करने का मन करता है। या चिंता होती है नई जगह की, नए प्रोजेक्ट की, नई चीजों की, लेकिन आप उस चिंता को अपने गुरुदेव, अपना जाप ऐसे करके कि राम राम नाम से मुझ में विश्वास आता जा रहा है। और बहुत सुंदर एक साधिका जी ने कहा कि बोलो राम मेरे सहायक है, राम मेरे सहायक है। हाँ, वे मुझे गाइड करते हैं,
वे मुझे बुलवाएंगे, या क्योंकि प्रिंसिपल ने जब कहा आइए आप, मुझे आपसे बात करनी है, तो मेरे अंदर जिस तरह का वो आया, फिर मुझे बेस्ट पार्ट था कि मैं उस समय पौधे थे मेरे हाथ में और मैं उन्हें लगाने जा रही थी। तो फिर वो पौधे लगाते लगाते परमेश्वर की बड़ी दया हुई कि देखो ये बुद्धि परमेश्वर के हाथ में हो तो कितना सुंदर रहता है, कि वही वहीं रहनी चाहिए, बुद्धि जो है वहीं रहनी चाहिए। तो वो कहते कि यही बुलवाया कि प्रभु आप बुलवाइएगा, ये जो भी उठ रहा है इसके नीचे जाए। अगर दूसरे की एनर्जी मुझे छू रही है, मुझे नहीं चाहिए ये, बिल्कुल। अगर आप झुकाना चाहते हैं तो मैं झुक जाऊं, अगर चुप करवाना चाहते हैं तो मैं चुप करूं, अगर बुलवाना चाहते हैं तो जो आप बुलवाएं वही बोला जाए। That's it, that's it. So मुझे अपना इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो आप लिखवाने वाले, आप ही करवाने वाले। अगर कोई टेढ़ी सी भी चीज उसमें लिखवाई आपने जिसके कारण हलचल मची, वो भी आप करवाने वाले, वो भी आप करवाने वाले, राइट। सो इसलिए सब कुछ बहुत बहुत सुंदर आता है उसका, बिल्कुल। और ध्यान से ही बिल्कुल चलना होता है, क्योंकि हर कोई सीखता है, या बिल्कुल हर कोई सीखता है। और ये चीज़ बहुत है, तो इसलिए वैसे ही उन्होंने बुलवाया, वैसे ही उन्होंने कहा। मैं तो हंसती जा रही थी, और मैं वो नहीं थी, नर्वस तो बिल्कुल था ही नहीं इस बार। और फिर महाराज काम करते हैं ना, बहुत ही सुंदर काम करते हैं ना, फिर वहाँ तो आप कुछ दो राय कर ही नहीं सकते, तो बहुत ही सुंदर रहा। अब वो जो कह रहे थे मैं सब चीज़ें एग्री करी थी, मैं इनका बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो महाराज ने काम करवाया। भैया बस वो कृपा करे, खुद चलाते जाए, और जैसे महाराज कहते हैं हम मनमानी ना करें, ढीले ना हो, ढीले हो गए तो काहे, ढीले ना हो, जैसे वे चाहते हैं हम चलते जाए, और वो कितना प्यार देते हैं, कितना सब कुछ उड़ेलते हैं। सब बहुत कृपा, बहुत कृपा है गुरुजनों, अनंत कृपा है गुरुजनों। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।